पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री का ताज पहन करके घूमते थे जो बगैर प्रेस के प्रधानमंत्री थे। बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री होने का ताज पहन करके नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे थे और पूरी दुनिया के पत्रकारों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे कि देखिए, मैं हूं पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं। यह कहकर के पूरी दुनिया के पत्रकारों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी से वो तमगा छीनने जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, करनी पड़ रही है और आज नरेंद्र मोदी को पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जिस मुल्क का प्रधानमंत्री कह सके कि वो बगैर प्रेस का प्रधानमंत्री है, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री है। कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा और कम से कम ऐसा मुल्क तो दुनिया में होगा ही नहीं जो मुल्क अपने आप को लोकतांत्रिक मुल्क होने का, देश होने का दावा करता हो और उस देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। ऐसा देश पूरी दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो तमगा, वो मुकुट लेकर के अपने सिर के ऊपर पूरी दुनिया में नाच रहे थे, पूरी दुनिया में घूम रहे थे और पूरी दुनिया के पत्रकारों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। आज वो तमगा नरेंद्र मोदी से छीनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज, और उसके अंदर दो सवाल लिए जाएंगे। सवाल भले ही कम हो, लेकिन कम से कम आप ये तो मानिए कि वो जब तमगा लेकर के ढोल पीट रहे थे, जो मुकुट अपने सिर पर सजा करके घूम रहे थे, आज वो हट जाएगा। आज प्रधानमंत्री को जो है पीएम बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दो सवाल, एक भारतीय मीडिया की तरफ से और एक अमेरिकन मीडिया की तरफ से, दो सवाल पूछे जाएंगे। सोचिए किस तरह की बात है। यह नरेंद्र मोदी जी के लिए गर्व की बात थी या फिर इसको कुछ और कहें। और दुनिया में भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसको लेकर के यह बात कही जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के तौर को लेकर के यह बात कही जाती थी। और आज जो है वो लोग, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ये सवाल पूछा जा रहा है। बीबीसी ने लिखा है कि पीएम मोदी अमेरिका में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो एक सवाल जो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि एक बहुत अजीब सी बात है। ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को हमेशा अपने आप को 24 घंटे 365 दिन लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए अपने आप को खुला रखना चाहिए। आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कहिए, मैं तैयार हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। एक बार तैयार हुए 2019 के अंदर, लेकिन जब मौका आया, एक चैनल की पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इजाजत से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। यह सवाल था और उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आज तक चैनल की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे हाथ कर दिया। देख रहे हैं इसमें बहुत बहादुरी का काम है क्या? इतने बड़े देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, एक सवाल की इजाजत जब उससे मांगी जाती है तो ऐसे हाथ कर देता है। यह मुकुट लेकर के नरेंद्र मोदी जो है घूम रहे थे और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे लिए अध्यक्ष ही सर्वप्रिय होता है, अध्यक्ष ही सब बात कहते हैं और अध्यक्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई, ये अमित शाह जो हैं, अमित शाह हैं, तो अमित शाह जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे। यह कहकर के उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो ऐसे बैठे, बस बैठे बैठे देखते रहे। अमित शाह ने ही जैसे जो कुछ कहना था वो उन्होंने ही कहा, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि अमेरिका में जब नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें जो दो सवाल पूछे जाएंगे, एक भारतीय मीडिया, एक अमेरिकन मीडिया की तरफ से, तो सवाल क्या होंगे, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन यह एक इंटरव्यू देखिए। और यह इंटरव्यू जब नरेंद्र मोदी भारत से अमेरिका के लिए गए थे,
उस वक्त में ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इंटरव्यू छपा था और ये देखिए आप किस तरह की बातें हो गई हैं इस इंटरव्यू के अंदर जो लिखा है। ये इंटरव्यू क्या हुआ कि ये इंटरव्यू लिया जाता है नरेंद्र मोदी का, एक ही अखबार ने इंटरव्यू लिया, लेकिन इस इंटरव्यू को भी, नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को भी, जो अखबार का जो पहला पन्ना होता है, अखबार के पहले पन्ने के ऊपर यहां पर केवल इतनी सी खबर उसकी छापी गई और उसके बाद में 9वें पेज के ऊपर अंदर जाकर के उस इंटरव्यू को छापा गया। और उस पेज में, उस इंटरव्यू में, जो ये इंटरव्यू यहां पर हिंदी के अखबारों में उसको जो है वो ट्रांसलेट करके छापा गया, इस इंटरव्यू के अंदर सवाल जवाब जो कायदे से लिखे जाते हैं कि पत्रकार ने यह सवाल पूछा, मोदी ने यह जवाब दिया, पत्रकार ने यह सवाल पूछा, मोदी ने यह जवाब दिया, सवाल जवाब की शक्ल में जो है यह इंटरव्यू नहीं छपा था। एक टिप्पणी के रूप में, एक संबोधन के रूप में जो है यह इंटरव्यू छपा। 9वें पेज के ऊपर जब इंटरव्यू छपा तो उसमें भी सवाल जवाब नहीं, उसके अंदर जो है वो एक कॉलम ऐसे और कॉलम के अंदर बस इस तरह से जो है वो इंटरव्यू छप गया। ये हालत है। और इस इंटरव्यू के अंदर क्या कहा गया, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ही करते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं। कम ही करने में और ना करने में फर्क होता है साहब। लेकिन इतनी बात भी कोई कह रहा है, कोई अखबार, तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, जब नरेंद्र मोदी अपनी पहली आधिकारिक तौर पर स्टेट विजिट के ऊपर जा रहे थे अमेरिका, तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने मेहमान को जो है वो उसको जो है वो गलत संदेश या गलत तरह से जो चुभने वाली बात ना कहे। लेकिन अब ये उन बातों के ऊपर जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही जा सकती है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि उसमें आजादी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि उसमें कोई भी सवाल पूछ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह होता है कि उसमें कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। यह नहीं होता है कि आप चीन पर नहीं बोल पाएंगे, आप मणिपुर पर नहीं बोल पाएंगे, आप खिलाड़ियों पर नहीं बोल पाएंगे, आप अल्पसंख्यकों के अत्याचार पर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हां, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इतना तो जो रहेगा कि एक यहां से, एक इंडिया से, एक और अमेरिका से 2 पत्रकार सवाल पूछेंगे और 2 पत्रकारों के सवाल जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी क्या देंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सवाल किस पर पूछा जाएगा? क्या यहां से भारत की तरफ से कोई पत्रकार यह हिम्मत दिखा पाएगा कि चीन को लेकर के सीधा सवाल कोई नरेंद्र मोदी से हो पाए, मणिपुर को लेकर के कोई सीधा सवाल उनसे हो पाए, भारत के अंदर पहलवानों का जिस तरह से 35-36 दिनों तक धरना चला और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई, क्या उसके लिए कोई सवाल पूछ पाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक पहलवान के नाम पर नहीं बोले हैं, मणिपुर का मैं नहीं बोले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर से ही, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके डर से ही अमित शाह ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है कि कम से कम अगर कोई मणिपुर को लेकर के सवाल पूछ ले तो यह कहा जा सके कि देश के गृह मंत्री वो सुरक्षा को लेकर के हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और मणिपुर का दौरा 3 दिनों के लिए वो करके आ चुके हैं। क्या यह जवाब होगा फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से? और इसीलिए जवाब के अंदर थोड़ा वजन डालने के लिए, क्योंकि अगर किसी अमेरिकी ने सवाल पूछ लिया तो वो हल्के में जाने नहीं देंगे, क्योंकि सवाल एक है, उस सवाल के अंदर जो है वो कई जो है उस सवाल दागे जा सकते हैं। तो सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी को भी अब बताए जाएंगे कि अगर ये सवाल आता है तो इसका ये जवाब, ये सवाल आता है तो इसका ये जवाब। लेकिन जरा आप ये देखिए, क्या नरेंद्र मोदी देश के इन प्रधानमंत्रियों से कमजोर हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी की बोलने की अपनी शैली है, उनका बोलने का अपना अंदाज है, उनको चीजों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का उनका अपना अंदाज है। लेकिन ना जाने फिर क्यों नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें नजर नहीं आते हैं, जबकि देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों को आप देखिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंदिरा गांधी 218 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मत भूलिए कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी। जो बात गलत है उसको डंके की चोट पर कह दीजिए, यह नहीं कि अब अच्छा अच्छा चल रहा है तो अच्छा अच्छा बताएंगे। नहीं, जो गलत था गलत है। बाद में कांग्रेस ने उसकी कायदे से माफी भी मांगी, यह बात भी सही है, वो बात भी बता दीजिए। लेकिन हां, 218 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नाम पर है। राजीव गांधी 318 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नाम पर है। मोरारजी देसाई 92, अटल बिहारी वाजपेयी 122, नरसिम्हा राव 75,
मनमोहन सिंह 156 और नरेंद्र मोदी, उनके नाम के आगे कोई डंडा नहीं लगा है, शून्य सा है। अब आइए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होना है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के लिए किस तरह का उत्साह है, इस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी के लिए कितनी दीवानगी है, इस बात को समझिए आप। और ये दीवानगी खुल करके सामने आ रही है, पिछले 3-4 रोज से दीवानगी सामने आ रही है और बता रही है कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े लोकप्रिय और विश्व स्तर के नेता बन चुके हैं। वो जिस तरह से यहां पर गोदी मीडिया कहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है। एएनआई की तरफ से ट्वीट किया जाता है और एएनआई की तरफ से इस ट्वीट के अंदर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए भारतीय समुदाय के सदस्य और अन्य मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, यह बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए किस तरह की दीवानगी बताई जाती है आपको, जरा तस्वीरें भी तो देखिए। तस्वीरें क्या कह रही हैं। ये एक एक कतार में लोग खड़े हैं, पीछे लोग नहीं है, पीछे गायब है, लॉन खाली है। अब आप कहेंगे कि एक फोटो दिखा करके माहौल बना रहे हो, बिल्कुल नहीं। सच्चाई सबसे पहले। इसीलिए दूसरी फोटो देखिए आप, ये यहां पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और इसके पीछे भी आपको जहां पर जो मेन जगह पर जो लोग खड़े हैं उसकी 2 फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ऊपर का जो शॉट एएनआई ने डाला है वो भी दिखा रहा हूं और जो फ्रंट का जो शॉट है वो भी दिखा रहा हूं और जो यहां पर पास का शॉट था वो भी मैंने आपको दिखाया। अब इसमें भी समझ लीजिए कितने लोग हैं। यहां पर दूर से आप देखिए, दूर से कितने लोग हैं। यहां पर तो एक एक करके लोग खड़े हुए हैं लॉन के अंदर, और यहां पर जो लोग दिख रहे हैं कितने लोग होंगे, 500 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। यह आखिरकार क्यों हो रहा है, जबकि बातें कैसी कैसी बताई जाती है और टीवी पर फिर कैसे कैसे चीजें चलती है। इस बात को जरा यहां से समझिए। यह सुनिए, एक जो है वो महिला है और ये कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगी। केवल वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया में सभी जानते हैं, यहां तक कि हम छोटे बच्चों से भी कभी बात करते हैं तो वो भी उनके बारे में जानते हैं। वो दुनिया के अन्य नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन से महिला अलका शाह। अब देखिए, ये व्यक्तिगत अगर कोई बात बोलेंगे तो ठीक नहीं होगी। ये अलका शाह कौन है, अगर इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सरकार के साथ में या सरकार के इनके परिवार के लोग, या कुछ ना कुछ इनका निकल करके आ जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि चलिए नहीं निकल करके आएगा, मान लीजिए इस बात को। लेकिन अलका शाह जो बात कह रही है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं अलका शाह के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो एएनआई के ऊपर आकर के या कैमरे के सामने आकर के अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो बुलाए जाते हैं मोदी की यात्रा से पहले, और कहा जाता है कि देखिए मोदी इतने शानदार है, दुनिया में सब उनको जानते हैं, इतना शानदार काम कर रहे हैं, सब कुछ वो बताते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और चुभता हुआ सवाल और सीधा सवाल वो ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में विदेश से अपना काम कारोबार समेट करके यहां ला करके काम कारोबार कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? क्या अलका शाह, जाहिर सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ कर रही होंगी, क्या ये और इनका परिवार वहां से अपना कारोबार को समेट करके भारत में अपना काम कारोबार करना चाहेंगे? क्या और ऐसे लोग जो जय जय मोदी, हे मोदी, हा मोदी, हो मोदी, इस तरह के जितने भी नारे लगाते हैं, क्या वो लोग भारत वापस आकर के यहां पर बसना चाहेंगे? इनसे एक बार सवाल कर लीजिए। अब भारत कब आई थी आखिरी बार, वो सवाल कर लीजिए। और व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं इनके लिए, जितने भी ऐसे लोग हैं उनसे आप पूछ लीजिए और फिर भारत सरकार का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। हो सकता है कि ये कैमरे के ऊपर उत्साह के रूप में बोल दे, हां मैं तो अभी जा रही हूं, सब कुछ बेच देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर 2024 से पहले वहीं पर कारोबार शुरू करेंगे, फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हो सकता है ये जोश जोश में बोल दें, हो सकता है कि वो लोग जोश जोश में बोल दें, लेकिन आंकड़े जोश में नहीं चलते हैं। आंकड़े अगर आप उठा करके देखेंगे तो साल दर साल नरेंद्र मोदी के समय में
2014 से लेकर के अब तक, पहले भी लोग जाते रहे, पहले की सरकारों के समय पर भी लोग बाहर जाते रहे, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। लेकिन जो जाने की रफ्तार है लोगों की, वो कितनी बड़ी है और कितने लाख लोग हर साल भारत को छोड़ करके जा रहे हैं, अगर वो आंकड़ा देखेंगे तो फिर मैडम को दिखाएंगे तो चुप हो जाएंगे ऐसे लोग। तो सवाल सीधा सा है, नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी बातें बताई जाती हैं, अगर उनकी ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे तब समझ में आएगा सच्चाई कहां पर है। और आज नरेंद्र मोदी उस सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे हाथ करने का मौका नहीं मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी के लिए जो बाइडेन जवाब नहीं दे पाएंगे, आज नरेंद्र मोदी को जवाब देना है। और सवाल यह भी है कि आज तो 2 सवाल जवाब में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या देश में आकर के वो इस बात की आदत डालेंगे कि देश में वो ऐसे प्रधानमंत्री का तमगा ना ले कि जो बगैर प्रेस का प्रधानमंत्री हो, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री हो। जब एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को बताता है कि इतना चतुर है और इतने जो है वो शानदार वक्ता हैं और इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है, तो प्रेस के सामने क्यों नहीं आते हैं? वो बटुआ क्यों रखते हैं, आम क्यों खाते हैं, वो वाले इंटरव्यू नहीं। एक बार देश देखना चाहता है। आइए प्रधानमंत्री जी, हम स्वागत करना चाहते हैं आपका। कुछ सवाल हैं, मीठे मीठे ही सही, ले लीजिए। आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी से क्या पूछना चाहते हैं? आप बताइए, नरेंद्र मोदी को किस बारे में बताना चाहिए, किस बारे में उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।